मैंने कुकिंग चैनल तो छोड़ दिया, बट मेरे अंदर से कुकिंग का भूत बिल्कुल भी नहीं जा रहा। तो यहाँ अगेन मैंने आज एक नई रेसिपी बनाई थी। नई तो क्या है, सभी बनाते हैं एक्चुअली, बट मतलब फटाफट भी बन जाए बच्चों के साथ में, तो इस टाइप की रेसिपी बनाई थी। तो यहाँ मैं दिन के काम थोड़ा समेट रही थी कि बच्चे सो जाते हैं और एक ट्यूशन चला जाता है, तो उसके बाद मैं सारे जो हॉल से क्लीन करना होता है, टॉयज़ वगैरह, एक बार वो क्लीन कर देती हूँ। प्लस अभी सर्दियाँ भी चल रही हैं, तो काफ़ी कुछ सर्दियों का जैकेट्स है, स्वेटर्स हैं, वो सब रहता है, तो उनको भी अपने जगह अरेंज करना पड़ता है। स्कूल का अलग, रेगुलर डेज़ का अलग, तो उनको भी यहाँ मैं अपने लटका रही थी हैंगर में। एंड उसके बाद यहाँ मैंने यक्षित के स्कूल वाले क्लोथ्स भी वॉशिंग मशीन में डालने के लिए रख दिए थे। एंड साथ ही में अब मैंने स्टार्ट की थी रेसिपी बनाना, जो कि काफ़ी घरों में बनती है। एक्चुअली हम लोग सूरत में रहते हैं, तो यहाँ इतनी ठंडी पड़ती नहीं है, बट फिर भी ये रेसिपी काफ़ी अच्छी रहती है। और ठंडी में ऐसे बोलते हैं इसे ज़रूर से ही खाना चाहिए। तो यहाँ सबसे पहले मैंने स्लैब क्लीन कर दिया ताकि इजी हो जाता है थोड़ा सा। एंड साथ ही में थोड़ा सा दूध निकाल के रख दिया था ताकि चाय बना लूँ मैं, क्योंकि शाम में चाय रहती ही है, ठंडी में तो और ज़्यादा अच्छी लगती है एक्चुअली। सो यहाँ मैंने हल्दी की सब्ज़ी बनाने के बारे में सोचा था। एंड हल्दी धो के मैंने सुबह ही साइड में रख दी थी ताकि थोड़ी सी मतलब सूख जाए। एंड इसके बाद ना मैंने फटाफट से जो हल्दी होती है ना, उसको छील लिया था, पूरा पील कर लिया था। और मतलब ज़्यादा नहीं बनाई थी मैंने, बिकॉज बच्चे तो खाते नहीं हैं एक्चुअली, तो इसलिए हस्बैंड वाइफ के हिसाब से ही बनाई थी हम लोगों के। तो जहाँ अलग अलग जगहों पे हल्दी अलग अलग टाइप से बनती है। कई लोग हल्दी में पत्ता गोभी भी डालते हैं, मटर भी डालते हैं, इस टाइप से बनती है ना। आप YouTube पे देखेंगे ना, तो काफ़ी रेसिपीज़ होती है, बट एकदम इजी वाली रेसिपी जो कि बच्चे मतलब बच्चों के साथ में आपको रहता है कि फटाफट से बना के खाना रखें, क्योंकि बच्चे ना फिर करने नहीं देते हैं। तो मैं भी इस टाइप से ही कोशिश करती हूँ कि फटाफट से जो भी इजी वे में बन जाता है ना, तो उस टाइप की ही रेसिपी फॉलो करूँ। तो यहाँ मैंने सारी ही हल्दी को छील लिया था। और हल्दी की स्पेशलिटी रहती है कि हल्दी अपना रंग छोड़ती है, तो वो काफ़ी हद तक हमारे हाथ को पीला कर देती है। सो यहाँ मैंने बताया था कि हल्दी काफ़ी तरीके से बनाई जाती है। तो कई लोग इसे काट के बनाते हैं, मेरी मम्मी इसे काट के बनाती है, इसमें मिर्ची डाल के, एंड फिर उसको छौंक लेती है, इस टाइप से बनाती हैं। और एक वो दही वाली भी बनाती हैं कि मतलब लंबा लंबा काट लिया और फिर उसको दही में झोंक देती हैं। बट आज मैं ये दोनों ही तरीके यूज़ नहीं करने वाली थी। आज मैं इसको एक अलग तरीके से बना रही थी, जो मैंने खुद ने भी YouTube पे ही देखा था। एंड फिर सोचा कि ये फिर भी इजी तरीका है और फटाफट से बन भी जाएगी और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आ जाएगा। तो यहाँ मैंने मुझे लगा था कि हल्दी का पता नहीं दाग जाएगा कि नहीं, तो इसके लिए मैंने फटाफट से साबुन से भी इसको धो लिया ताकि थोड़ा बहुत कलर चला जाए। सो उसके बाद ना एक ग्रेटर लिया था मैंने। तो ग्रेटर जो लेंगे ना, वो हम थोड़ा सा बड़ा साइज़ वाला लेंगे, जैसे मोटे मोटे ग्रेट आते हैं ना, मोटे मोटे लच्छे निकले, इस टाइप से मोटा वाला ग्रेटर लिया था मैंने। और सारी ही हल्दी को मतलब ग्रेट से ग्रेट कर लिया। यहाँ मुझे पूरी रेसिपी बनाने में सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा लगा था, और वो भी इसलिए क्योंकि मैं शूटिंग भी कर रही थी साथ साथ, इवन शॉर्ट्स एंड रील्स भी बना रही थी, इसलिए मुझे आधा पौना घंटा लगा था। अदरवाइज़ तो ये रेसिपी मुश्किल से मुश्किल 15 से 20 मिनट की है, इससे ऊपर इसमें टाइम ही नहीं लगता है बनने में। तो यहाँ मैंने सारी ही हल्दी को ग्रेट कर लिया था। साथ ही में अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता हो और ब्लॉगिंग अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ब्लॉग्स को विज़िट कीजिएगा। अगर अच्छे लगते हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो बातें करते करते सारी ही हल्दी मैंने ग्रेट कर ली थी। और अब आज इस हल्दी में है ना प्याज लहसुन का यूज़ करने वाले थे हम। अगर आप
प्याज लहसुन नहीं खाते हैं तो उसको स्किप भी कर सकते हैं, उसके बगैर भी ये बहुत अच्छी लगती है। बट शाम में ना मैं ज़्यादातर प्याज बना ही लेती हूँ, मॉर्निंग में तो नहीं बनाती। सो यहाँ मैंने प्याज को भी ग्रेट कर लिया था, साथ ही में मिक्सी के जार में मैंने डाली थी, एक मिर्ची डाली थी और साथ ही में 5-7 लहसुन की कलियाँ डाली, थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छा सा पेस्ट बना लिया था। अगर बच्चों को खिलानी है तो आप मिर्ची कम ही डाल सकते हैं, बट यहाँ मैं बता रही थी कि हम दोनों को ही खाना था तो इसलिए मिर्ची डाल ली थी मैंने। सो यहाँ मैंने 2 कढ़ाई चढ़ाई थी ताकि फटाफट से सब्ज़ी बन के रेडी हो जाए, और दोनों ही कढ़ाई में मैंने घी डाला था। एक कढ़ाई में ज़्यादा डाला था और एक कढ़ाई में थोड़ा सा कम डाला था, और मैंने यहाँ कैमरा को भी पीछे कर दिया था ताकि थोड़ा सा आँच कम लगे मोबाइल पे। सो इसके बाद मैंने दोनों में घी डाला, और एक कढ़ाई में तो मैंने डाला थी अदरक ताकि अच्छे से अदरक को रोस्ट कर लूँ मैं घी में, और एक अगेन दूसरी कढ़ाई में भी घी डाला और उसमें मैं डालने वाली थी जो ये मिर्ची और लहसुन का पेस्ट किया था ना वो। सो आप देख सकते हैं इतनी दूर से भले ही नहीं दिखा हो तो मैंने यहाँ दिखाया कि उसमें मैंने ज़ीरा भी ऐड किया था, जिसमें मैं लहसुन और मिर्ची का पेस्ट डाल रही थी। और यहाँ ना अदरक मैंने इतनी ही पकाई थी कि जितनी मतलब एक दूसरे में मिल जाए, खट्टी हो जाए, जो हो जाए एकदम मतलब बहुत ज़्यादा गलाना नहीं होता है हमें अदरक को, बट थोड़ा सा कच्चापन निकल जाए अदरक का और इकट्ठी हो जाए आपस में, बिखरी बिखरी नहीं रहे। तो यहाँ इतना सेका था मैंने अदरक को। साथ ही में जो पेस्ट था उसको भी थोड़ा बहुत ही पकाया था, लगभग 2 से 3 मिनट धीमी आंच पे, और फिर वो सारा ही जो पेस्ट था ना मैंने इसमें ऐड करके इस कढ़ाई को भी अच्छे से क्लीन कर लिया था कि इसका सारा पेस्ट इसमें आ जाए। और उसके बाद ना बस इसमें नॉर्मल बेसिक मसाले ऐड किए थे मैंने, कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया था, ओनली नमक ऐड किया था, हल्दी तो चलो ये हल्दी ही है, एंड मिर्ची और धनिया ऐड किया था, नथिंग एल्स। और अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो आप गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं, बट हम लोग ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते इसलिए मैंने गरम मसाला ऐड नहीं किया था। हर बार हम लोग हर चीज़ में गरम मसाला नहीं डालते, हाँ ठीक है किसी चीज़ में हम डाल लेते हैं, बट नॉट एवरी टाइम हम लोग गरम मसाला डालते ही डालते हैं। सो यहाँ मैंने ना सब्जी बना के एकदम रेडी कर ली थी, और बच्चे सो ही रहे थे। मैंने जैसे बताया था छोटा वाला जब सोता है ना तो इस टाइप की अगर कुछ रेसिपी बनानी होती है ना जिसमें मुझे थोड़ा सा शूट करना रहता है, तो मैं बच्चा सो रहा होता है ना, ताशु एक्चुअली सो रहा होता है तभी बनाती हूँ, ताकि ना थोड़ा डिस्टर्बेंस कम करे वो और बीच बीच में नहीं आए। और इवन यशु स्कूल गए ट्यूशन गए हुआ रहता है ना, तब इस टाइप की शूटिंग कर पाती हूँ, अदरवाइज तो बच्चे करने ही नहीं देते, शूट भी नहीं करने देते, इवन खाना भी 4 रोटी भी इतनी मुश्किल से बनाने देते हैं कि मतलब झगड़ने लग जाते हैं आपस में। सो यहाँ मैंने कटोरी में सारी सब्ज़ी निकाल ली थी, तो मैंने सोचा कि फटाफट से इसको भिगो दूँगी और ये साफ़ भी कर दूँगी जल्दी से, और साथ ही के साथ कढ़ाई साफ़ कर दूँगी एंड स्लैब भी क्लीन कर दूँगी। तो वो तो ताज़ा अगर बर्तन रहते हैं वो साफ़ कर दो ना, तो फिर वो थोड़ा सा मतलब स्लैब क्लीन भी रहता है, मैसी भी नहीं होता है, तो वो मैंने कर दिया था। और इसके बाद ना शाम में शाम हो गई थी तो फटाफट से सारे कपड़े निकाल लिए थे, एंड कपड़े निकालने के बाद इनको समेटना रहता है, तो यहाँ मैंने अक्षत को पढ़ाने के साथ साथ सारे कपड़े भी समेट लिए थे। तो ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगता हो, ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय श्री श्याम।